वहां पहुंच चुकी हूँ और अब मुझे बहुत जोरों की ना भूख लग रही है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। इस समय बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं यहाँ पर तिरुवन्नामलाई में यहाँ पर गिरि वलय प्रदक्षिणा का बहुत महात्म्य है। तो इसकी यात्रा यहाँ पर महर्षि रमन के आश्रम के सामने जो गेस्ट हाउस जहाँ पर निवास रहते हूँ वहां से कर चुकी हूँ। और मैं यात्रा के दौरान आप लोगों को बहुत कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं अपने पहले वीडियो में वो 9 लिंगम जो यहाँ थे यात्रा के दौरान जिसे दिक्पाल कहा जाता है, तो उनको दिखा चुकी हूँ, उनके दर्शन करवा चुकी हूँ। ये देखिए महर्षि रमन आश्रम का द्वार। अभी मुझे चलते चलते तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। यदि आप विश्राम करते करते यात्रा करें तो 6 घंटे लगते हैं, अन्यथा 3.5 से 4 घंटे में ये संपन्न हो जाती है। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब आप लोगों से थोड़ी बात करने के बाद मैं कहीं विश्राम पाऊंगी। तब तक आपको बता देती हूँ, ये जो मेरे दाएं हाथ पर है अरुणाचलम तिरुवन्नामलाई में यहाँ पर, तो इसको अलग दोनों ही नाम से बुलाते हैं लोग। तिरुवन्नामलाई स्थान का नाम है तो, लेकिन उसको अरुणाचलम भी कहते हैं। तो इसी की गिरि प्रदक्षिणा हो रही है। 14 किलोमीटर की है ये तकरीबन। और इधर देखिए लोगों का रेला। तो खास दिनों में ये भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अभी तो बहुत कम है ना। जब हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो हमारा आत्मभाव में अवस्थित ईश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रकृति उसकी संगनी है। और ये देखिए पूरी तरह से प्रकाश फैल चुका है। यहाँ अभी 5:30 बजे है। ये देखिए दर्शन कराती हूँ। देखिए दिख रहे हैं आपको शिखर, है ना। तो इन्हीं की 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं निरंतरता के साथ में 14 किलोमीटर की पद यात्रा बिना चप्पलों के संपन्न कर रही हूँ। ये ऊर्जा भी यहीं पर रमन्ना ऋषि का प्रताप है, क्योंकि यहाँ पर्वत पर जब मैं उनके स्कंद आश्रम की तरफ गई थी तो भी मैं नंगे पैरों जा पाई थी। तो ये देखिए, ये जो एडवेंचर है, कहते हैं ना कि भक्ति शक्ति देती है। भक्ति में होते हैं तो हम दुर्विचारों से दूर होते हैं, और जब हम दुर्विचारों से, बुरे विचारों से, खराब विचारों से, दुनिया के विचारों से दूर होते हैं तो हमारी ग्लैंड्स में सिक्रीशन शुरू हो जाता है हार्मोन्स का, और हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। हम ऊर्जा, हमारी प्राकृतिक रूप से हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन आरंभ हो जाता है, और ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन के साथ ही हमको शक्ति प्राप्त होने लगती है। क्योंकि जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है, और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। ये देखिए एक और सुंदर सा मंदिर आया। तो अब मैं बहुत बातें नहीं करूंगी, वरना आप लोगों को दर्शन कराने के चक्कर में मैं अपने लाभ से वंचित रह जाऊंगी। अभी ना इसके बाद मुझे 4 घंटे कम से कम मुझे और चलना था, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी ना। तो मैंने इसलिए फिर अपने मोबाइल को बंद करके रख दिया बैग में, कि अगर मैं बात करूंगी या इधर ध्यान दूंगी तो पहली चीज तो मेरी ऊर्जा का क्षय होगा, और दूसरा मैं यात्रा पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है। जहाँ से मैंने यात्रा आरंभ की थी मैं वहां पहुंच चुकी हूँ, और अब मुझे बहुत जोरों की ना भूख लग रही है। तो मेरे सामने ये एक रेस्टोरेंट है, मैं वहां जा रही हूँ।
देखती हूँ खाने के लिए क्या मिलता है। मैं मालूम करती हूँ कि अभी खाने में क्या मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैं वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। आप लोगों से लेती हूँ आज्ञा। अपना ख्याल रखिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।